लड़का ही हुआ ना डॉक्टर साहब, लड़का हुआ ना? हाँ अरे नहीं, आप एक बच्चे की किताब में गए। किसी को कहते सुना था कभी कि एक नाम के 1000 मायने होते हैं। शख्सियत पे पड़ता है उन सब का असर और उसी तरह के गुण और कायदे भी होते हैं। उमा, उषा, रेहाना, सोफिया और दलजीत, हर नाम प्यारा लगता था और सोचती तो मैं यहां तक थी कि इन नामों के गुणों से ही होगी शायद इन सब लड़कियों की शख्सियत की जीत। फिर अचानक मेरे कानों में बेचारी, बदनसीब और कुल्टा का भी नाम आया। मुझे लगा शायद किसी ने कुछ अलग सा मुख्तलिफ तखल्लुस है पाया। जैसे जैसे बड़ी हुई तो सोच और समझ भी बदल गई। ये तो जिक्र लड़की का हो रहा है और कौन कहता है कि दुनिया आगे निकल गई। स्कूल से वास्ता हुआ तो सबको कहते बस यही सुना, घर पर ही पढ़ा लो, बाहर का दरवाजा क्यों है चुना। बेटी है आखिर ये किस काम आएगी, ये तो लड़की है बस तुम्हारा हजारों खर्चा कराएगी। सीख लो घरदारी मायके से, नौकर ना साथ जाएगा। घर गृहस्थी ही असली कहना है जो ससुराल में तुम्हें मान दिलाएगा। पर्दा कर लो या फिर सर पे ओढ़ लो थोड़ा सा दुपट्टा, काम कर लो घर गृहस्थी का, ये भी किसी आवाज ने था जोड़ा। यही सब सुनते समझते हुए कदमों को बढ़ते देखा और खुद भी बढ़ाया। फिर एक दिन यूं हुआ कि अखबार में लिखा बड़ा बड़ा आया, हाई स्कूल की परीक्षा में बेटियों का योगदान था ही ऐसा। सोच बदली, हर तरफ से आवाज यही हुई, बेटी नहीं ये तो बेटा है मेरा। मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, किस जगह का नाम लूं जहां पर इसने अपने परचम का निशान न छोड़ा। उस कमजोर सी काया ने तो समाज की स्थिर मानसिकता के दायरे को है तोड़ा। आज शुरुआत ये भी हुई है कि लोग आते हैं घर मांगने पढ़ी लिखी बिटिया का हाथ, चाहे साथ में दो सिर्फ एक ही जोड़ा। सोचती हूँ आज बैठ के मैं भी अपनी कुर्सी पर, कलम हाथ में है और बड़ों का आशीष साथ में है। गर न निकली होती उस दरवाजे से तो कैसे मैं बढ़ पाती, जो आज हर चौराहे पे लिखा हुआ है नया नाम मेरा, वो मैं किस तरह से पढ़ पाती। मेरी बेटी मेरा अभिमान, यही है हमारे देश का स्वाभिमान।